मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अगर आप लाइव आ गए हैं तो एक बार यस सर लिख दीजिए ताकि समझ आए कि आप लाइव हैं। आइए जी मित्रों। अबे अंग्रेज, सारा इंग्लिश मीडियम लगा दिया। अबे डक्कन, सारा इंग्लिश मीडियम लगा दिया क्या? ये तो बाइलिंगुअल, एक भी क्वेश्चन बाइलिंगुअल नहीं है। जल्दी से फाइल लगा सारी की सारी। इंग्लिश मीडियम वाली फाइल लगा दी ना सारी। सॉरी मेरे लगा दिया था उसने। आइए अब पढ़िए। करिए। आइए मेरे बच्चे। देखिए सवाल में कह रहा है बाथ कैन बी फिल्ड बाई कोल्ड वाटर पाइप इन 10 मिनट्स एंड द हॉट वाटर पाइप इन 15 मिनट। कहता है एक कोल्ड वाटर पाइप है और एक हॉट वाटर पाइप है। ये 10 मिनट में टंकी भर सकते हैं, 15 मिनट में टंकी भर सकते हैं। 10 और 15 कैल्शियम 30। 10 दिए 30, 15 दूनी 30। हाँ है ना। एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है तथा वह वापस उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था। तो कोल्ड वाटर पाइप और हॉट वाटर पाइप दोनों एक साथ खोली और उस समय आता है जिस समय टंकी को भर जाना चाहिए था। तो मेरे बच्चे लड़ाई ये है कि टंकी को भर कब जाना चाहिए था। टंकी को भर कब जाना चाहिए था। तो हम कहेंगे कि सर 30 यूनिट पानी भरना था। कोल्ड और हॉट दोनों पाइप 1 मिनट में 3 और 2 5 यूनिट भरते तो 30 यूनिट भरने में कितना टाइम लगाते? 6 मिनट। यानी 6 मिनट में टंकी को भर जाना चाहिए था। लेकिन 6 मिनट बाद हमें पता चला कि नल एक निकासी नल था जो टैंक से पानी बाहर निकालता था। खाली करने वाला पाइप खुला रह गया जो से पानी बाहर निकालता था। कहता अब उसे कर दिया बंद। तो मेरे बच्चों कितनी देर तक चलता रहा होगा वो निकासी नल? तो आप कहेंगे 6 मिनट तक चलता रहा होगा। हाँ है ना। उस निकासी नल का नाम एन रख लेते हैं। हाँ है ना।
तो ये n जो है कितनी देर तक चलता रहा, 6 मिनट तक। तो 6 मिनट में इतना पानी खाली कर दिया। अब इस पानी को कौन भरेगा मेरे बच्चे? कहता जी इसको कर दिया बंद, निकासी नल को। अब जो पुराने नल हैं यानी कोल्ड और हॉट वाले, वही दोनों मिलके भरेंगे सब अगले 4 मिनट में। तो n इंटू 6, ये n का मतलब निकासी नल, आउटलेट टैप, यानी जो खाली कर रहा उसकी बात कर रहा है। तो दोनों मिल जाते 1 घंटे में, 3 और 2 5, तो 4 घंटे में कितना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो निकासी नल की एफिशिएंसी आएगी 10/3। तो 30 यूनिट खाली करने में कितना टाइम? 1 मिनट में 10/3 यूनिट खाली करता है, तो 30 यूनिट कितनी देर में? तो आंसर आएगा 9 मिनट। यानी 9 मिनट में नल सी, मतलब निकासी नल जो है वो पूरी टंकी को खाली कर ले। क्लियर है? तो 9 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देगा। भरिए जी इस सवाल को, मतलब भरिए नहीं, करिए जी इस सवाल को। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे। कहता है एक होज में 3 पाइप ए, बी तथा सी लगे हुए। ए और बी अलग अलग होज को क्रम से 20 तथा 30 मिनट में भर लेते हैं। ये 20 मिनट में भर लेता है और ये मेरे बच्चे 30 मिनट में भर लेता है। तो 20 और 30 का एलसीएम आया 60। कहता है सी टंकी को खाली करने वाला नल है। शुरुआत में नल ए और बी दोनों को एक साथ खोला गया और जब टंकी को भर जाना चाहिए था, तो भाई 60 यूनिट पानी है, ए और बी दोनों एक साथ खोलोगे तो ए की एफिशिएंसी 3, तो बी की 2, तो दोनों मिल जाएंगे, तो 1 यूनिट में 5 यूनिट, तो 60 यूनिट कितनी देर में? 12 मिनट। यानी मेरे बच्चे 12 मिनट में टंकी को भर जाना चाहिए था। हाँ है ना, 12 मिनट में टंकी को भर जाना चाहिए था। लेकिन कहता है 12 मिनट बाद वो आया जब टंकी को भर जाना चाहिए था। जब आया तब उसे पता चला कि भाई नल सी तो गलती से खुला रह गया। यानी नल सी कितनी देर से खुला हुआ है? 12 मिनट से। नल सी 12 मिनट से खुला हुआ। अब कहता है उसने नल सी को कर दिया बंद। और अब इस पानी को कौन भरेगा? ए और बी। कितनी देर में भरेंगे जी? अगले 3 मिनट में भर लेंगे। तो मेरे बच्चे सी इंटू 12, ए और बी मिल जाए तो 1 मिनट में, 3 और 2 5 यूनिट, तो 3 मिनट में कितना? यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 5/4। और अगर मेरे बच्चों सी की एफिशिएंसी 5/4 है, तो सी पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेंगे? तो पूरी टंकी में पानी आता है 60 यूनिट, 1 मिनट में खाली कर सकते हैं 5/4। तो 5 12 60, 12 चौक 48।
यानी नल सी 48 मिनट में पूरी टंकी खाली कर सकता है। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है पाइप ए को एक हौज को भरने में पाइप ए प्लस बी द्वारा मिलकर लगे समय का 3 मिनट अधिक लगते हैं। कहता है ए को टंकी भरने में ए प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा लगते हैं और बी को टंकी भरने में 21, 63 और 1, 64/3 मिनट अधिक लगते हैं। बी को 64/3 मिनट अधिक लगते हैं, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे ये तो टाइम एंड वर्क में बता रखा है कॉन्सेप्ट, ये जितना ज्यादा ले रहा है जितना ज्यादा ले रहा है तो ए प्लस बी क्या करेगा, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर हो। तो दोनों मिलके पूरी टंकी को 8 मिनट में भर लेते हैं, यानी ए प्लस बी 8 मिनट में भर लेते हैं। और शायद आपसे सवाल में पूछा भी है कि दोनों मिलके टंकी को कितनी देर में भरेंगे, यदि दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए तो खुद को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 मिनट, हाँ है ना। पूरा हु बहु टाइम एंड वर्क है, आपको बस एनालिसिस करना है। करिए जी। पहले आप ट्राई करिए फिर मैं सिखाता हूँ।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। कहता है एक हाउस के दो पाइप अलग अलग क्रम से टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। एक ए है और एक बी। ए 12 मिनट में टंकी भर लेता है मेरे बच्चे, और बी 16 मिनट में टंकी भर लेता है। 12 और 16 का कैल्शियम आया मेरे बच्चे 48। 12 चौक 48, 16 थी 48। हाँ जी। दोनों पाइप कहता है एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप अपनी पूरी एफिशिएंसी का 7/8 एफिशिएंसी से काम करता है। यानी पहला पाइप अपनी एफिशिएंसी का 7/8। तो 4 का 7/8 निकालोगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 7/2 एफिशिएंसी, यानी 3.5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। और दूसरे वाला पाइप अपनी फुल एफिशिएंसी का 5/6 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो 3 का 5/6 निकालोगे मेरे बच्चे तो 3 दूनी 6, यह आएगा 2.5, 2.5। और कमी दूर होने के 3 मिनट बाद टंकी भर जाती। कह रहा भाई शुरुआत में दोनों नल एक साथ खोले गए, लेकिन ये अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ धीरे 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 एफिशिएंसी से काम कर रहे थे। और धीरे धीरे में इसकी एफिशिएंसी थी 3.5 और इसकी एफिशिएंसी थी 2.5। यानी धीरे धीरे जब काम कर रहे थे तो इन दोनों की एफिशिएंसी आ रही 6। कुछ देर के बाद प्रॉब्लम रिमूव हो गई और फिर ये अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करने लगे। पूरी एफिशिएंसी से करने लगे तो ए की एफिशिएंसी 4 हो गई और बी की एफिशिएंसी 3, यानी 7 यूनिट एफिशिएंसी से काम करने लग गए मेरे बच्चे। हाँ है ना। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या कि ए और बी कहता तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद टंकी भर गई। यहां तक कमी रही, इसके 3 मिनट बाद टंकी भर गई। यानी पूरी एफिशिएंसी से इन्होंने कितनी देर काम किया, तो आप कहेंगे 3 मिनट तक। तो भाई 7 यूनिट एफिशिएंसी के हिसाब से 3 मिनट में कितना काम कर दिया होगा, 21। तो 48 यूनिट पानी भरना था, 21 यूनिट भरा जा चुका, बचा कितना, 27 यूनिट। तो 27 यूनिट पानी कौन भर रहा होगा, ए और बी मिलके। ए और बी मेरे बच्चे मिलके। और ए और बी दोनों मिलके अगर 27 यूनिट पानी भर रहे हैं तो दोनों 1 मिनट में कितना पानी भर रहे होंगे, 6। तो 27 यूनिट, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27। तो आंसर आएगा 9/2, यानी 4.5 मिनट। 4.5 मिनट। तो 3 मिनट यहां लगे, 4.5 यहां, तो 3 और 4 7.5, यानी 7.5 मिनट में पूरी टंकी भर गई होगी। 7.5 मिनट में पूरी टंकी भर गई होगी। यानी 7.5 मिनट में पूरी टंकी भर गई। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। तो 4.5 मिनट। तो बी आंसर आ जाएगा। उसने पूछा ही नहीं कब भरी, उसने पूछा ठीक कब हुई। तो आंसर होगा सर 4.5 मिनट के बाद कमी ठीक हो गई होगी। हाँ ये ना, 4.5 मिनट के बाद कमी ठीक हो गई। इस पे
ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई वन ऑफ टू पाइप्स इन 30 मिनट्स एंड बाई द अदर इन 36 मिनट। कहता है जी दो पाइप है, एक पाइप है ए एक बी। कहता है जी 30 मिनट में टंकी भर लेती है, ये 36 मिनट में टंकी भर लेती है ना। 30 और 36 कैल्शियम हुआ 180। ये देखिए मेरे बच्चों, आगे की कहानी समझिए। अब कहता है दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है। कहते हैं पहले पाइप से उसकी पूरी एफिशिएंसी का 5/6, तो 6 का 5/6 यानी 5 यूनिट पानी बहेगा। और दूसरी पाइप से कहता है 9/10 पानी बहेगा, तो 5 का 9/10, तो 9/2 यानी 4.5 यूनिट पानी बहेगा। तो सवाल में कह रहा है कि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ दिक्कत होने के कारण ये पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रही। ये 5 यूनिट एफिशिएंसी से और ये मेरे बच्चों 4.5 यूनिट एफिशिएंसी से, यानी 9.5 यूनिट एफिशिएंसी से काम कर रही है। लेकिन कुछ देर होने के बाद अब ये अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर रही है, तो ए करेगी 6 यूनिट से और बी करेगी 5 यूनिट, तो 11 यूनिट एफिशिएंसी से काम करेंगे। और कमी दूर होने के 15.5 मिनट बाद टंकी भर जाती है। कमी दूर होने के 15.5 मिनट बाद, तो 15 दूनी 30 और 31/2 मिनट बाद अर्थ कहता है टंकी भर जाती है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, 31/2 मिनट में 11 के हिसाब से कितना पानी भर दोगे? तो करोगे तो आएगा 170.5, यानी 170.5 यूनिट पानी भर दोगे। पानी भरना कितना है मेरे बच्चे? 180। तो 180 में से 170.5 भर दिया, तो बचा कितना? 9.5। अब 9.5 यूनिट पानी किसने भरा होगा? ए प्लस बी ने। किस एफिशिएंसी से? 9.5 एफिशिएंसी से। तो मेरे बच्चे काटोगे तो कितना आएगा? 1 मिनट। यानी ए प्लस बी 1 मिनट तक तो चले होंगे खराब एफिशिएंसी से, और उसके बाद चले होंगे अपनी सोलिड एफिशिएंसी से। हाँ है ना? तो यही पूछा था कि भाई खराबी कितनी देर रही। तो मेरे बच्चे आपका आंसर होना चाहिए सर खराबी रही 1 मिनट, उसके बाद प्रॉब्लम रिमूव हो गई। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। कहता है नल ए 20 घंटे में भर सकता है और नल बी 30 घंटे में भर सकता है। तो मेरे बच्चों 20 और 30 कैल्शियम कितना है? 60 यूनिट। तो 20 थे 60, 30 तो नहीं 60। हाँ जी। अब कह रहा है मेरे बच्चे दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है और जब टैंक का 1/3 भाग भरने वाला होता है, तो मेरे बच्चे 60 यूनिट का 1/3 भाग, तो आप कहेंगे 1/3 भाग बना 20। तो 20 यूनिट पानी भरने वाला होता है। तो 20 यूनिट पानी भरना है तो दोनों मिल जाते, 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं? 5। तो 20 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेंगे? 4 घंटे। तो 4 घंटे तो पानी भरता रहता है, यानी 20 यूनिट पानी भर गया। अब बचा कितना? 60 में से 20 भर गया 40। कहता अब ए और बी तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक आउटलेट टैप है सी, समझो वो खुल गया। कहता है पानी निकालने वाला एक नल खुल गया और कहता है कि भैया ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, लेकिन जो सी है वो हर घंटे जितना पानी ए और बी मिलके भरते हैं, जैसे ए और बी मिलके भरते हैं 3 और 2 5 यूनिट, तो इसका 1/3 भाग खाली करता है। तो 5 का 1/3 कितना हुआ? -5/3। तो इतना पानी हर घंटे खाली कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी हर घंटे भरेंगे कितना? 5 यूनिट। हर घंटे 5 यूनिट भरेंगे और 1/3 खाली हो जाएगा। तो 5/3 यूनिट मेरे बच्चे हर घंटे खाली होता रहेगा। तो मेरे बच्चों ये बताओ, ए भरेगा तो 3 यूनिट भरेगा, बी भरेगा तो 2 यूनिट भरेगा, बट सी खाली कितना करेगा? 5/3। तो तीनों खुल जाए तो 1 घंटे में कितना काम हो? 3 और 2 5 -5/3। तो 3 5 15 में से 5 गया 10/3। तो तीनों मिल जाए तो मेरे बच्चे 1 घंटे में सिर्फ 10/3 पानी भरेंगे। तो 1 घंटे में 10/3 पानी भरेंगे तो 40 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा? 3 × 4 = 12 घंटे। तो 12 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। तो 4 + 12 कितना आ गया मेरे बच्चे? 16 घंटे। तो 16 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। 16 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी भर जाएगी। हाँ है ना? ये मेरा आंसर आ गया। करिए जी।
आओ मेरे बच्चों, देखो यार, अब यहां से सवाल अच्छे शुरू होते हैं। एक तालाब में तीन नल हैं, ए बी और सी। ए 20-30 घंटे में, बी 20 घंटे में, जबकि सी नल उसी टंकी से कहता है 45 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। और यदि तीनों नल एक साथ खोल दी जाए तो पूरी टंकी 15 घंटे में भर जाती है। यानी ए भरेगा, बी भरेगा और सी खाली करेगा। तो कह रहा है सारे मिलके 15 घंटे में टंकी भरते हैं। तो 30, 20 और 15 का एलसीएम कितना है मेरे बच्चे? 60। तो 30 दूनी 60, 20 तिये 60, 15 चौको 60। तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की 3। तो मेरे बच्चे सी की क्या लेंगे? टोटल एफिशिएंसी 4 है। तो 2 और 3 5, 5 में से क्या घटाएं? 4 है 1। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1। तो सी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगी? 60/1, यानी 60 घंटे में खाली करेगी। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो सी पूरी टंकी खाली करेगा 60 घंटे में, पक्का। अब आ गया ये, अब सवाल में आगे ये कह रहा है कि भाई सी पूरा टंकी 60 घंटे में खाली करेगा। अच्छा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो हो गया जी 3600 मिनट। यानी नल सी जब लगातार 3600 मिनट चलेगा, नल सी लगातार जब 3600 मिनट चलेगा तो पूरी टंकी भरेगी, मतलब पूरी टंकी खाली होगी। कितनी देर चलेगा मेरे बच्चे? 3600 मिनट चलेगा तो। अब कहता है प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो 3600 मिनट तक लगातार चलें और हर मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो गुना करेंगे तो 3600 गुना 45, तो 36 गुना 45 करेंगे तो 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 0 8 4 12, 4 1 5 1 6, 1620। तो इसका मतलब 16,200 लीटर, 1,62,000 लीटर टंकी में पानी आता है। क्योंकि भाई टंकी जब लगातार 3600 मिनट चलेगी तभी तो खाली होगी। और 1 मिनट में कितना पानी खाली करेगी मेरे बच्चे? 45 लीटर। 3600 मिनट में कितना खाली करेगी? इतना। तो जितना पानी टंकी से खाली होगा बेसिकली उतना पानी इसका मतलब टंकी में आता होगा। और उतना पानी टंकी में आता होगा तो इसका मतलब टंकी की जो कैपेसिटी है मेरे बच्चे वो होगी 1,62,000 लीटर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? अब आप आराम से इस सवाल को पहले समझो 1 मिनट। ऐसे 3 4 सवाल मैं लगातार लूंगा ताकि आप अपनी बात को पकड़ पाए, समझ पाए। एक सवाल नहीं, कई सारे लेते हैं।
टाइप था, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ। कहता है इसमें एक छिद्र है, ये एक छिद्र है। कहता है ये टंकी को, कह रहा भैया पूरी तरीके से 6 घंटे में खाली कर लेता है, पूरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर लेता है। कहता है इसमें एक नलका लगा हुआ है, ये मान लीजिए नलका है जिससे पानी आने लग रहा है, हाँ है ना। इस नलके का नाम हम रख लेते हैं बी, और इससे 4 लीटर पानी हर मिनट बाहर आ रहा है, 4 लीटर पानी हर मिनट बाहर आ रहा है। तो ए तो मेरे बच्चे खाली करेगा और बी भरेगा, ए खाली करेगा मेरे बच्चे और बी भरेगा। तो कहता है अब टंकी को खाली होने में 8 घंटे का समय लगता है। कहता है अब टंकी 8 घंटे में खाली हो जाएगी। एक बार पढ़िए इतनी बात को और लैंग्वेज से मिलान करिए। सॉरी मेरे बच्चे, आइए। तो देखो मेरे बच्चे, 4 और 6 और 8 कैल्सियम क्या है 24। तो 4 घंटे 6 घंटे में 24, तो 1 घंटे में 4, 8 घंटे में 24, 1 घंटे में 3। तो मेरे बच्चे ए 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करता है, जबकि दोनों मिलके 1 घंटे में 3 ही खाली कर पा रहे हैं। इसका मतलब बी कुछ ना कुछ पानी भर रहा होगा मेरे बच्चों, बी कुछ ना कुछ पानी भर रहा होगा। तो बी कितना पानी भर रहा होगा 1 यूनिट। बी कितना पानी भर रहा होगा मेरे बच्चे 1 यूनिट। अब बी 1 यूनिट पानी भर रहा होगा, तो बी पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा 24/1, यानी 24 घंटे में। तो बी पूरी टंकी को 24 घंटे में भरता है, और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 × 60 जीरो, 6 × 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 मिनट। तो 1440 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है। मतलब जो नल बी है वो 1440 मिनट में पूरी टंकी भर लेता है। और हमें पता है कि यार 1 मिनट में कितना पानी डालता है 4 लीटर, तो 1440 मिनट में कितना गुना 4 करेंगे। तो 0 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 5760 लीटर पानी, 5760 लीटर पानी पूरी टंकी में आता है। 5760 लीटर पानी पूरी टंकी में आता है, हाँ है ना। क्योंकि जितना पानी ये भर रहा है वो भर तो टंकी में रहा है, और जितना भरेगा वही टंकी की कैपेसिटी। टंकी की कैपेसिटी होगी 5760 लीटर। करिए जी सवाल।
में खाली कर सकता है। कहता है ये एक छिद्र है जो टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। कहता है ये इसके अंदर एक पानी भरने वाला नल है और इसका नाम है मान लीजिए बी। कहता है ये 20 लीटर पानी हर मिनट भरता है, हर मिनट भरता है। तो मेरे बच्चे ए खाली करने वाला है और बी भरने वाला, अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कह रहा पूरी टंकी 20 घंटे में खाली होती है। तो मेरे बच्चों, तो 12 और 20 कैल्शियम कितना हुआ, तो आएगा 60। तो 12 घंटे में 60, 1 घंटे में 5, 20 घंटे में 60, 1 घंटे में 3। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे बताओ, ए 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करता है, तो बी 1 घंटे में कितना भरेगा कि ओवरऑल कुल मिला के 3 यूनिट पानी खाली करता है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो यानी बी हर घंटे 2 यूनिट पानी भरेगा। तो बी अगर हर घंटे 2 यूनिट पानी भरेगा तो पानी है कितना, 60। तो हर घंटे 2 यूनिट भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, 30 घंटे। यानी 30 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी मेरे बच्चों। हाँ है ना। 30 घंटे के मिनट बनाएंगे तो गुना 60, तो करेंगे 1800 मिनट, यानी 1800 मिनट में पूरी टंकी भर लेगी। हाँ जी। अब हमें पता है कि 1 मिनट में कितना पानी भरा जाता है, 20 लीटर। तो 1800 मिनट में कितना भरा जाएगा, 1800 गुना 20 लीटर। तो आंसर आएगा 18 दूनी 36, 36,000 लीटर। ये आएगा मेरे बच्चे टैंक की कैपेसिटी, 36,000 लीटर। करिए मेरे बच्चे। करिए। करो जी। आइए मेरे बच्चे। कहता है किसी टंकी की तली में लगा एक छेद उसे 8 घंटे में खाली कर ले रहा है, 8 घंटे में उसे खाली कर ले रहा है। परंतु यदि इसमें 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरने वाला एक नलका खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे का समय लगेगा। कहता है इसमें बी नल है, ये 6 लीटर पानी प्रति मिनट भरेगा। अगर ये भी खोल देते हैं, यानी ए तो खाली कर ही रहा था, अब बी भर रहा है, तो कह रहा 12 घंटे का समय लगता है।
तो 12 घंटे का लगेगा खाली होने में। तो 8 और 12 कैल्शियम 24। तो भैया मेरे, तो 8 दिया 24, जो 6 चौक 24। हाँ जी। तो भाई ए 3 यूनिट खाली करेगा, बी भरेगा, और दोनों कुल मिला के 4 यूनिट खाली करेंगे। तो बी हर घंटे कितना भर रहा होगा? नो सॉरी सॉरी, 12 दूनी 24, माफ करना ये 2 था। तो कितना भर रहा होगा? 1 यूनिट। तो भाई बी पूरा 1 यूनिट पानी भर रहा है, तो 24 यूनिट पानी भरने में लगाएगा 24/1 यानी 24 घंटे। और हर घंटे लगता है मेरे बच्चे 60 मिनट। तो 24 में जीरो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 है। 1440 मिनट का समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। और नल भी मेरे बच्चों हर घंटे हर मिनट कितना पानी डालता है? 6 लीटर। तो 1440 मिनट में कितना करेगा? जीरो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8, 8640 लीटर। ये होगी मेरे बच्चे टंकी की कैपेसिटी। हाँ जी। करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को। करिए मेरे बेटा सॉल्व को। कह रहा है एक टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। मेरे बच्चे एक टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, कुछ पानी भरने के और कुछ खाली करने के। मान लेते हैं भरने वाले एक्स नल है, तो खाली करने वाले 8 - एक्स नल। 8 - एक्स नल होंगे मेरे बच्चे खाली करने वाले। अब सवाल में कह रहा है प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। कहता है हर भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और हर खाली करने वाला नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो मान लेते हैं टंकी में 12 और 36 कैल्शियम 36। तो 12 घंटे में 36, 1 घंटे में 3, 36 घंटे में 36, तो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा। हाँ है ना? अब आगे देखिए। तो मेरे बच्चे अगर एक नल का 3 यूनिट पानी भरता है, अगर एक नल का 3 यूनिट पानी भरता है, तो एक्स नल के कितना पानी भरेंगे? 3x। एक नल का 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है, तो 8 - एक्स यूनिट कितना खाली करेंगे? 8 - एक्स इंटू -1, इतना पानी खाली करेंगे। और सारे नल मिलके कहता है 3 घंटे में पूरा पानी भर देते हैं टंकी का 36 यूनिट। 3 घंटे में 36 यूनिट पानी भर देते हैं। हाँ है ना? तो 3 एकम 3, 3 12 36। तो 3x -8 + x, तो 4x बराबर 20। तो x की वैल्यू है 5। यानी पानी भरने वाले 5 नल हैं, तो खाली करने 8 में से 5 गया 3 नल। यानी 3 नल खाली करने के और मेरे बचे 5 नल हैं भरने के। एक बार सवाल समझिए और फिर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए प्लीज। एक बार समझने का प्रयास करिए।
आइए मेरे बच्चे, एक तरीका ये भी है सॉल्व को करने का। जिन बच्चों ने मिश्रण पढ़ा है वो, बाकी बच्चे ध्यान ना दें। भाई 8 नल के हर पानी भरने वाला नल 3 यूनिट पानी भरता है और हर खाली करने वाला नल 1 यूनिट पानी खाली करता है। अगर मेरे बच्चों आठों के आठों नल पानी भरने वाले होते तो 1 घंटे में 24 यूनिट पानी भरा जाता, और आठों के आठों खाली करने वाले होते तो हर घंटे 8 यूनिट पानी खाली हो जाता। हाँ है ना। लेकिन एक्चुअल में 36 यूनिट पानी भरा गया है। कितनी देर में? आठों नलों ने मिला के 3 घंटे में। तो हर घंटे कितना पानी भरा गया? 12। भाई कहा है ना कि आठों नल मिल जाते हैं तो 3 घंटे में टंकी भर लेते हैं। तो इसका मतलब हर घंटे भरते हैं 12 यूनिट। तो मिश्रण पड़ा है 24 में 12 गया 12, और 12 में से 8 गया 12 माइनस माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा। तो रेशियो लोगे 4 5 20, 4 3 12। इसका मतलब 5 यूनिट नल भरने के हैं तो 3 यूनिट खाली करने के। तो टोटल नल हुए 5 और 3 8 यूनिट। 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 नल, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1 नल को, तो 5 यूनिट 5 नल, 3 यूनिट 3 नल। बस ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना। आइए इस पे। कहता है एक टैंक में 12 नल लगे हुए हैं भाई, कुछ पानी भरने के हैं और बाकी खाली करने के। मान लेते हैं जी एक्स नल भरने के हैं, तो 12 माइनस एक्स नल क्या होंगे मेरे बच्चे? खाली करने के। भाई एक्स भरने के तो 12 माइनस एक्स नल खाली करने के। अब कहता है हर भरने वाला नल 6 घंटे में टंकी भर रहा है, और हर खाली करने वाला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर ले रहा है। तो 6 और 12 कैल्शियम आया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हर नल 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरेगा तो एक्स नल 2 घंटे में कितना पानी भर देंगे? 2x। और हर नल 1 यूनिट पानी खाली करेगा तो 12 माइनस एक्स नल कितना खाली कर लेंगे? 12 माइनस एक्स इंटू -1। तो सारे नल मिलके 1 घंटे में इतना काम करेंगे, और सवाल में कह रहा है सारे नल मिलके 4 घंटे में कितना काम कर लेते हैं? 12 यूनिट। पूरी टंकी भर देते हैं तो 12 यूनिट। तो सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। करिए जी इसको। Please have a look on that question. Please solve it. Thank you, Moitraya. एक टैंक में 8 नल लगे हैं, कुछ भरने के तथा कुछ खाली करने के। प्रत्येक भरने वाला नल 8 घंटे में टंकी भर ले रहा है भैया जी, और खाली करने वाला नल 6 घंटे में खाली कर ले रहा है। तो भैया 8 और 6 कैल्शियम आया 24, तो 3 और 4। कहता जी नलों की संख्या है 8। अगर 8 नल है मेरे बच्चे, तो कुछ भरने के और कुछ खाली करने। तो एक्स नल भरने के, तो 8 माइनस एक्स नल खाली करने के। अब मेरे बच्चों, अगर हर नल पानी भरेगा तो एक नल कितना पानी भरेगा? +3 यूनिट, यानी 3x। और हर खाली करने वाला नल 8 माइनस एक्स नल है, तो हर खाली करने वाला नल 1 घंटे में कितना खाली करेगा? -4 यूनिट। हाँ है ना भाई। हर भरने वाला 3 भरेगा तो एक्स नल इतना भर देंगे, और खाली करने वाला -4, तो इतने नल इतना खाली कर देंगे।
और कह रहा है कि 6 घंटे में पूरा टैंक, भरा हुआ टैंक खाली हो जाता है। देखिए मेरे बच्चे, अभी तक के सारे सवालों में ये कह रहा था कि 6 घंटे में या इतने घंटे में पूरा टैंक भर जा रहा है। इस बार कह रहा है 6 घंटे में खाली हो रहा है। खाली हो रहा है ना, तो ये 24 यूनिट, भर रहा होता है तो +24 लिखते, खाली कर रहा है तो -24 लिखना, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो 6 से काटोगे -4 तो आएगा 3x -832 + 4x, भाई माइनस माइनस प्लस 4x 832 और बराबर आया -4। ये -32 उधर जाएगा प्लस का, तो 7x बराबर आएगा 28, x की वैल्यू आएगी 4। इसका मतलब 4 नल है मेरे बच्चे भरने के, तो 8 में से 4 गए, 4 नल हुए खाली करने, यानी 4 नल मेरे बच्चों भरने के हैं, तो बाकी 4 नल खाली करने के। चलिए जी, आज भी रह गए, हो नहीं पाया, कल करते हैं मेरे बच्चों मिलके इससे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और आप लोग है ना, घबराया मत करो, हर सवाल पे टाइम दो। देखो ऑनलाइन क्लास का मतलब ये कतई नहीं होता कि हर चीज एक एक सेकंड में खत्म करा के टीचर आगे बढ़ जाए, नहीं। ऑनलाइन क्लास का मतलब आप ऑफलाइन की तरह फील लो, हर सवाल में 2 मिनट, 3 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट दो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। समझते हो ना मेरी बातों को? बस चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।